नमस्कार दोस्तों। अगर आप पिछले 3-4 साल या 5 साल से बैंक का सीएसपी चला रहे हैं, चाहे वो किसी बैंक का चला रहे हो, सेंट्रल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, पीएनबी हो, कोई सा भी बैंक आप चला रहे हो, अगर आपका टर्नओवर जो है बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, अगर आप जैसे सालाना टर्नओवर की मैं बात करूँ, तो ये अगर प 15 करोड़ 20 करोड़ का हो रहा है, मतलब मंथली टर्नओवर 2 करोड़ या उससे ऊपर का हो रहा है या 1.5 करोड़ का हो रहा है, तो ऐसे में क्या रहता है, हमें बराबर इनकम टैक्स का नोटिस आते रहता है, जिसको हमें प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ता है, फिर जाके वो क्लोज़ हो जाता है। या तो अगर उनको लगता है कि नहीं इसने सही से रिस्पॉन्स नहीं किया, इसने कुछ चीज़ों को छुपाया है हमसे, तो फिर वो क्या रहता है, डिमांड ऑर्डर कर देते हैं। इसी सिलसिले में अभी रिसेंटली कई सारे लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आया भी होगा, अभी आया होगा, इस साल नहीं आया होगा, पिछले साल भी आया होगा। उसमें कुछ लोग को डिमांड होता है जिसको लोग जमा करवाते हैं, कुछ लोग उसको जो है डिमांड पे फिर अपील करते हैं। तो पिछले साल मेरे भी 2 दोस्तों को जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लंबा मैं बोलूँ डिमांड ऑर्डर आया था। एक को लगभग 7 साढ़े 7 लाख का और एक को लगभग 28 लाख रुपए का डिमांड ऑर्डर आया था। तो मैं आप लोग को दिखाऊँगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि उनको ऐसा क्यों हुआ, क्यों उनको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 28 लाख रुपए का या 7 लाख 8 लाख रुपए का फाइन लगाया, ठीक है? डिमांड किया। हालाँकि उन्होंने अभी जमा नहीं किया है और लोग इसको जमा नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या रहता है, फिर आपको इसमें सीए के पास, कोर्ट कचहरी के पास दौड़-धूप करके फिर अपना सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ दे के, कुछ ले दे के फिर सेटल करना पड़ता है, जो कि बाद में बहुत एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है टाइम टेकिंग भी होता है। इसमें आपको काफ़ी दौड़-धूप करना रहता है। आप अपना काम छोड़ के फिर बार-बार सीए के पास दौड़ते हैं, बार-बार ये डॉक्यूमेंट निकालो, वो डॉक्यूमेंट निकालो, सब कुछ देना रहता है। और ख़ास बात ये रहती है इसमें कि आपने काम किया है 24-25 में, पिछले 2 साल में पहले जो आपने काम किया था उसका आपसे अभी आपसे सब कुछ हिसाब माँगा जाएगा। जब भी नोटिस आता है ना, तो उसमें 1 साल पहले का जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, असेसमेंट ईयर, उसका हिसाब आपको अभी देना रहता है, ठीक है? तो अभी मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ पे एक देखिए आप। यहाँ पे अभी एक ये मेरे मित्र का है, जिनको देखिए यहाँ पे 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 7,31,280 रुपए का इनको क्या है, यहाँ पे डिमांड ऑर्डर आया है और उनको ये अमाउंट जो है रिवर्स करने के लिए बोला जा रहा है। रिवर्स मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेएबल करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? तो हम इसको देखेंगे कि उनको ऐसा क्यों आया और उनसे क्यों ये डिमांड किया गया है। साथ ही साथ एक और मैं आपको यहाँ पे नोटिस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक और देखिए आप। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 28,73,570 रुपए का इनको भी नोटिस आया है, डिमांड ऑर्डर आया है। तो मैं ये भी दिखाऊँगा आपको कि इनको क्यों आया। ये दोनों मैंने आपको पहले दिखा दिया कि एक 28,73,000 का है और एक 7 लाख का है। अब हम दोनों में बात करेंगे कि इनको आया क्यों है, ठीक है? और इसमें ये लोग कर क्या सकते हैं, ठीक है? तो पहली बात मैं आपको ये जो ये 28 लाख वाला है, ठीक है? ये 28 लाख एक सीएसपी संचालक का ही है और उनका जो ये टर्नओवर है उसके बेसिस पे उनको 28,73,570 रुपए का डिमांड ऑर्डर आया है, ठीक है? तो इसमें हम इसको दिखा रहे हैं आपको पहले आया क्यों है। तो अभी ये इनका खुला है मेरे पास, डिटेल्स वगैरह ये सब कुछ खुला है। यहाँ पे देखिए इनको पहली बार नोटिस आया था 23/6/2025 को, मतलब 1 साल पहले आया था। इसमें इनका पूरा प्रॉपर रिप्लाई गया, दोबारा भी रिप्लाई गया। तीसरी बार उनका क्वेश्चन आंसर था उसका रिप्लाई गया, चौथी बार भी उनका क्वेश्चन आंसर था और उसका भी रिप्लाई गया। मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किए उसका इन्होंने प्रॉपर रिप्लाई दिया, सब कुछ दिया। लेकिन क्या रहता है, सामने वाला जो इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो रिप्लाई से जो था संतुष्ट नहीं हुआ, मतलब सैटिस्फाइड नहीं हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं। अब इनकी गलती क्या थी? पहली गलती थी इनकी, देखिए इन्होंने आईटीआर 1 फाइल किया था, ठीक है? मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो आईटीआर फाइल आप लोग करते हैं, उसमें आपको आईटीआर 3 या 4 फाइल करना है और आपको बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब क्या रहता है, गाँव में लोग रहते हैं, रूरल एरिया में काम करते हैं, कोई भी 500 रुपया या 1000 रुपया जो सीए लेके करता है, सब जिसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है चीज़ों को, क्या करता है, फाइल कर देता है। अभी आप जो आईटीआर फाइल कीजिएगा ना, उसका 2 या 3 साल बाद आपको उसमें नोटिस आएगा और उसमें आपको क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। और उस समय आपने 3 साल पहले 2 साल पहले क्या किया है, ये रिप्लाई देना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा कि उस समय आपने क्या-क्या किया था। उसका रजिस्टर निकालना, उसका डॉक्यूमेंट निकालना, उसको वेरीफाई करना, तो ये इनकी पहली गलती थी, इन्होंने आईटीआर 1 फाइल किया था। दूसरी गलती थी, इन्होंने इसमें बस 4,36,980 रुपए का इनकम दिखाया था, ठीक है? ये दूसरी गलती थी। अब यहाँ पे देखिए, सीएसपी का एक ओडी अकाउंट होता है। ओडी अकाउंट में इनके 16 करोड़ 33 लाख का ट्रांज़ैक्शन था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या है, इसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए ओडी अकाउंट में आपका 16 करोड़ 33 लाख का है, इस पे हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे, ठीक है? मैं क्या बता रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ओडी बीसीए सेटलमेंट अकाउंट में जितना भी टर्नओवर था 16.33 करोड़ का, इसको क्या किया, मतलब कुछ भी इस पे डिमांड वगैरह नहीं किया। इन्होंने दिक्कत कहाँ आई, उनको इन्होंने जो है अपने सेविंग अकाउंट में
29,97,690 रुपए जमा किए थे। अब क्या करते थे ये, अपने खाते में पैसे डाल के किसी को 1 लाख रुपया फ़ोन पे करना हुआ, गूगल पे करना हुआ, ये करते रहते थे सेविंग में। उससे कुछ कमीशन वगैरह मिलता होगा या नहीं मिलता होगा। इनको कई बार अपने ओडी अकाउंट में ही पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। सपोज़ कि आपका सीएसपी ओडी अकाउंट है, आपको पैसे जमा करने हैं किसी को और आपके ओडी अकाउंट में नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में पैसा रहता है या सेविंग में डलवा के ओडी में डाल देते हैं। तो ऐसे ही करते थे, इन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में इतना रुपया जो है 29,97,000 रुपया डिपॉजिट किया था और इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनसे उसका ब्यौरा मांगा, क्वेश्चन आंसर किया, तो रिप्लाई तो इनका गया 4 बार 5 बार इन्होंने बताया कि सर मैं ये पैसा डाल के मैं अपने ओडी अकाउंट में डालता था, लेकिन उसको जो एक जो इनका रिप्लाई गया उसको सेटिस्फाइड नहीं लगा और उसने इसको अनएक्सप्लेन कैश मान के इस डिपॉजिट को 29 लाख पे क्या दिया इनका ये कैलकुलेशन कर दिया इनकम टैक्स ने और इस पे कैलकुलेशन करके उन्होंने इस पे इनको टोटल जितना मैंने अभी दिखाया आपको ऊपर अमाउंट दिखाया होगा उतने का फाइन लगा दिया। तो इसमें देखिए सब कुछ यहाँ प्रॉपर सब कुछ दिया गया है कि ओडी अकाउंट है बीसीए का, उसमें ये काम करते हैं, लेकिन इन्होंने सेविंग अकाउंट में अपना इतना इतना रुपया जमा किया जिसका ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो ये पहला इनका था। इन्होंने हालांकि अभी पैसे जमा नहीं किए हैं और इसमें प्रोसेस आगे भी चल रही है। और एक और मित्र का मैं अपने दिखा रहा हूँ, देखिए एक और मित्र का मैं दिखा रहा हूँ, इनमें देखिए इसमें 7,31,000 का फाइन हुआ। अब देखिए इन्होंने 2025-24 में ये भी 500,000 रुपये वाला किसी सीए से इन्होंने फाइल करवाया था, ठीक है। अभी ये क्या है, परेशान हो रहे हैं और काफी चक्कर लगा रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि जो मेरा सीए रिप्लाई किया उसने अच्छे से रिप्लाई नहीं किया। अरे जब आप पहले गलती कर चुके हो, अभी कोई सीए अच्छे से भी फाइल करेगा ना, वो रिप्लाई ही ना देगा, लेकिन इसमें गलती तो आपने किया है, आपने आईटीआर सही से फाइल नहीं किया है। अभी मैं नीचे चल के आपको 5,21,000 दिखाया है, ठीक है। अब देखिए 5,21,000 इन्होंने अपना टोटल इनकम दिखाया है, जबकि यहाँ पे देखिए स्पाइस मनी से इनको 76,475 रुपये का इनकम आया है, ठीक है। संजीवनी विकास फाउंडेशन से 5,29,000 आया है। एयरटेल पेमेंट बैंक से 94,000 आया है। अब सब मिला के इनको देखिए यहाँ पे 7 लाख रुपया यहाँ पे इनको इनकम आया, ठीक है। इनकम कितना आया इनको, 7 लाख रुपये की इनकी सालाना साल में उस साल इनकम हुई और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि सर मेरी इनकम जो है ये 5,21,000 है। अब देखिए 5,21,000 आप इनकम दिखा रहे हो, 5,21,851 रुपये आप इनकम दिखा रहे हो और आपका इनकम 7 लाख था, ठीक है। 7 लाख से एबव था, जबकि 7 लाख के ऊपर टैक्सेबल था, ठीक है। 7 लाख के ऊपर टैक्सेबल था, इसमें इनको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता। तो जो सीए रहते हैं ना, वो पैसा टैक्स ना देना पड़े और साथ ही साथ आपका जो 25-30 हज़ार रुपये का टीडीएस कटता है वो रिफंड आ जाए, उसके लिए वो लोग उल्टा सीधा कुछ भी बना के फाइल कर देते हैं। जो भी थोड़े कम पढ़े लिखे सीए होते हैं या जो जैसे बहुत सारे जैसे गाँव में देखते हैं क्या होता है, डॉक्टर जो होते हैं ना, बड़े-बड़े डॉक्टर, उनके साथ रह के जो लोग कुछ दिन सीखते हैं और सीख के फिर गाँव में आके क्या करते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं। वैसे ही सीए के साथ होता है, बड़े-बड़े सीए के साथ रह के छोटे-छोटे लोग जो थोड़ा उनका असिस्टेंट टाइप का काम करते हैं, वो कुछ सीख जाते हैं और फिर गाँव में आके या लोकल में आके आईटीआर फाइल करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता इसका बाद में परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी इनकम जो थी 7 लाख समथिंग थी, 7 लाख के ऊपर थी और इन्होंने बस 5,21,000 इनकम दिखाया था। साथ ही साथ इनके करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में बहुत ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ मतलब अमाउंट ट्रांजेक्शन था। इनका भी रिप्लाई देखिए प्रॉपर रिप्लाई वगैरह गया था, लेकिन इस सबको मानते हुए लेकिन इनके करेंट अकाउंट में क्या था ना, टर्नओवर बहुत ज़्यादा था और प्रॉपर रिप्लाई गया सब कुछ उसको, लेकिन इन्होंने जो है देखा कि नहीं, इन्होंने चीज़ें सही नहीं किया, तो उसपे इन्होंने क्या कि इनको भी फाइन लगा दिया। तो दोनों को फाइन आया है। अभी इस साल भी इनको नोटिस आया है, तो ये लोग प्रॉपर इसको देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो मैं, अगर आप सीएसपी संचालक या सीएसपी चलाते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपना आईटीआर भरवाते हैं, तो किसी अच्छे पढ़े लिखे सीए से आप आईटीआर अपना फाइल करवाइए, ठीक है। आपकी इनकम अगर 5 लाख है, आप 6 लाख 7 लाख दिखाइए, ठीक है। 1-2 लाख बेसी दिखा दीजिए, ज़्यादा दिखा दीजिएगा। एक्चुअली हम बिहार से हैं, तो इसीलिए बोलते-बोलते थोड़ा बिहार का हमारे अंदर टोन आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ज़्यादा दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ नहीं लगता है, कोई फाइन नहीं लगता है, लेकिन कम दिखाने के लिए फाइन लगता है, ठीक है। अगर आप 5 लाख कमाते हैं, 7 लाख दिखा दीजिए, 7 लाख कमाते हैं, 9 लाख दिखा दीजिए। अभी तो 12 लाख रुपए तक पे टैक्स वगैरह नहीं है, जहाँ तक मुझे अभी ये अपडेट मिला है। और आप जो है अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है अच्छे पढ़े लिखे सीए से फाइल करवाइए, उसमें कोई भी टैक्स चोरी मत कीजिए, ठीक है। जो भी आपने कमाया है उसको प्रॉपर दिखाइए। अगर आपको टीडीएस रिफंड 5-10 हज़ार मिलने वाला है, मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। उस 5-10 हज़ार के चक्कर में बाद में आपको 5-7 लाख का फाइन लग जाएगा ना, तो उसको फिर आपको जीरो करवाने के लिए 10-20 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। अभी इनका जो ये 7 लाख और 22 लाख 25 लाख का ये आया है, अब इनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इनको सारा अपना ट्रांजेक्शन रजिस्टर, ये वो बैंक का सर्टिफिकेट, ये वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, बिना दिए अब सेटलमेंट ये नहीं होने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके अब ये खत्म होगा। तो आप लोग
अगर सीएसपी चलाते हैं, साइबर कैफ़े चलाते हैं या कैश का लेन-देन बहुत ज़्यादा करते हैं खाता में, आप बैंक से ₹1 निकालिएगा ना, साल में 5 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, हम लोग सीएसपी वाले जितना रुपया बैंक से निकालते हैं, वो सब अपडेट होते जाता है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। और मेरा खुद का अपडेट हो जाता है कि 22 करोड़ मैंने इस साल निकाले हैं, 20 करोड़ निकाले हैं। मुझे इस साल भी नोटिस आया है, मैं एक वीडियो भी डाल रहा हूँ जिसमें नोटिस का मैं हालाँकि खुद ही अपना रिप्लाई करता हूँ, और मेरा पिछले बार भी नोटिस आया था तो मैंने खुद रिप्लाई किया था, मुझे ज़ीरो का ऑर्डर हुआ था, क्लोज़ हो गया था। इस बार भी मुझे नोटिस आया है और उसका रिप्लाई मैं खुद कर रहा हूँ, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी मुझे ज़ीरो का ऑर्डर होगा या बहुत ही कम अमाउंट में मेरा जो इनकम टैक्स का ये नोटिस रहेगा, ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत कम लाइक्स आते हैं, व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। ऐसे तो मुझे मन ही नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो मेरा चैनल है ये इस पे मैं सीएसपी से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, और इसको सिर्फ़ सीएसपी वाले ही देखते हैं, इसलिए इस पे व्यूज़ ज़्यादा नहीं आती है। मेरी कोई यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं होती है। आज तक मुझे ₹1 यूट्यूब ने नहीं दिया। फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को डालता हूँ। एक वीडियो बनाने में 1-2 घंटे का टाइम लगता है, फिर उसको एडिटिंग करना पड़ता है, उससे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड करना रहता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी मन में आपके सवाल हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। और साथ ही साथ जो मुझे इनकम टैक्स का नोटिस है, उसका मैं अभी रिप्लाई कर रहा हूँ, खुद से कर रहा हूँ, तो मैं उसका भी एक वीडियो डाल रहा हूँ, उसको आप लोग देख के अगर आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आया तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। इन केस आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो मैं इसमें एक नंबर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पे आप संपर्क करके अपना इनकम टैक्स का जो नोटिस है उसका रिप्लाई करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।